हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम BFHI भी लिखते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जो WHO और यूनिसेफ ने जो था वो साथ में मिलकर क्रिएट किया था। ठीक है, सो दैट कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें और एक बेटर सेटिंग में इसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, तो इसके जो थे वो कुछ 10 स्टेप्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, वही इसमें जो है वो मेन चीज़ें आती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव में हमारे पास 10 स्टेप्स आते हैं जो पर्टिकुलर नॉर्म्स बेस्ड होते हैं रिगार्डिंग टू द सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो इसी टॉपिक को इन डिटेल हम आज करेंगे, तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। Start with the introduction. The Baby Friendly Hospital Initiative, which is also known as BFHI, जैसे मैंने कहा। ठीक है, और ये स्टार्ट किया गया था 1991 में बाय WHO एंड यूनिसेफ। ठीक है, तो इन्होंने साथ में इसको स्टार्ट किया गया था। और जैसे मैंने कहा कि इनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि ये जितना भी हमारे पास जो था वो ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट कर सके और मैटरनिटी फैसिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं उन सब कुछ है वो प्रमोट कर सकें। तो उसी को लेके जो था वो ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया बाय बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, WHO एंड यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का अगर मैं आपको बताऊं इसको हम कहते हैं हमारे पास यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, बट इसको समटाइम जो फुल नेम इसका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कहते हैं। और ये हमारे पास 1946 में जो था वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है हमारे पास यूनिसेफ का, दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और WHO का कहाँ पे है हेड क्वार्टर? जिनेवा, विच इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन इसका। और ये जो था हमारे पास जितना भी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे मदर और बेबीज़ को। ठीक है, जो फैसिलिटीज़ होंगी जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग को एनहांस करेंगे सो दैट कि एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को ये प्रमोट कर सकें फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, जो अब कहीं जाके जो है वो इसको भी हमने कम कर दिया है, बट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ने इसको कम नहीं किया है। ठीक है, बट फिर भी कुछ जो हैं वो इसको अब 6 से 4 मंथ्स तक लेके आ गए हैं, बट स्टिल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमें 6 मंथ्स तक करवाना चाहिए। उसके बाद जो है वो हम अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो हमारे पास रहती है दैट इज़ फॉर अप टू 6 मंथ्स। और अगर हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो वो हमें एटलीस्ट 2 ईयर्स तक जो है वो बच्चे को कंटिन्यू रखना चाहिए अलॉन्ग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फूड। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो है वो कंप्लीट जो है वो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हमने ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स, पोजीशंस, रिफ्लेक्सेस, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जो फार्मूला फीड है उनका, आर्टिफिशियल फीडिंग्स जो हैं वो सब जो है वो आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट जो है वो कंटेंट मिलेगा, तो आप उसको वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गोल्स ऑफ द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के मेन गोल्स क्या हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसके जो गोल्स थे वो फर्स्ट यही था कि वो प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर सके हॉस्पिटल्स को और जितनी भी मैटरनिटी फैसिलिटीज़ को। ठीक है, सो दैट कि वो बहुत अच्छे से जो है वो अपना जो भी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए जो करना चाहते हैं वो अच्छे से जो है वो फैसिलिटेट कर सकें। और इसके लिए वो मेन जो 10 स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री एंड लो कॉस्ट सप्लाईज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग को ये प्रमोट करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो ये क्या करना चाहते हैं हमारे पास जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है, फ्री या लो कॉस्ट सप्लाई पे जो लोग दे रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में, ठीक है, मैटरनिटी वार्ड में या हॉस्पिटल्स में अप्रोच करके, तो वो सब चीज़ों को जो है वो हमें क्या करना है, उन प्रैक्टिसेस को एंड करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, क्योंकि उसके भी एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि मदर और न्यूबॉर्न के लिए कि जो है वो ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मदर बेबी को फीड नहीं करवा सकते, उस एक रीज़न के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एज अ जो है वो हमें सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में, ठीक है, या मीन्स इजी अवेलेबिलिटी की फॉर्म में इसको जो है वो बेबी को फीडिंग पे नहीं लेके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10 स्टेप्स जो हैं टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास 10 स्टेप्स हैं और यही जो स्टेप्स हमारे पास हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ने जो मेंशन किया गया इस प्रोग्राम के अंडर, इन 10 स्टेप्स को जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर किसी को इतना इसको डिटेल में नहीं मेंशन करना और एग्जाम में सिर्फ 5 मार्क्स का ही आता है तो आप इनके सिर्फ पॉइंट्स भी मेंशन
कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट से। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी, ठीक है। तो हमारे पास हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, एक रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो रूटीनली जो है वो जितना भी हेल्थ केयर हमारे पास स्टाफ है उन सब में कम्युनिकेट प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। उन सबको नॉलेज होनी चाहिए उस एक ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी के बारे में, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और कॉमन लैंग्वेजेस जिनमें भी जो नियर बाय का जो भी हॉस्पिटल है जिस भी एरिया में है, ठीक है, तो जो भी वहाँ की कॉमन लैंग्वेजेस है उनमें भी होना चाहिए, सो दैट कि सबको समझ में आए, पेशेंट को भी आए, स्टाफ को भी आए, ठीक है। और अवेलेबल हो जितना भी हमारे पास स्टाफ जो केयर कर रहा है मदर और बेबी की, उन सब के पास वो रिटन पॉलिसी में क्या मेंशन किया गया उनको पता होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से जो है ये पोस्टेड होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए जितना भी जो एरिया है जहाँ पर मदर और बेबीज़ की केयर हो रही है, ठीक है, चाहे मैटरनिटी वार्ड है, हमारे पास NICU या PICU जो भी उस रीजन में है, तो वहाँ सब एरियाज़ पे जो है वो बहुत अच्छे से ये पॉलिसीज़ हमारी जो है वो रिटन फॉर्म में जो है वो वहाँ पे पेस्ट और डिस्प्ले की जानी चाहिए, ठीक है, सो दैट सबको इसके बारे में जो है वो नॉलेज हो और अवेयरनेस हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, ठीक है। अभी नॉलेज है, पॉलिसी मेंशन कर दिया, लिख दिया, पेस्ट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, सब कर दिया, ठीक है, बट उस पॉलिसी के रिगार्डिंग सबको नॉलेज तो है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टाफ जो है वो स्किलफुल भी होना चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे सो दैट वो इतने स्किलफुल हो सकें कि वो अच्छे से जो है वो इस पॉलिसी को क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो जितने भी 10 स्टेप्स हमारे पास हैं ब्रेस्ट फीडिंग इसके लिए, तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें देनी पड़ेगी सभी जो हेल्थ केयर पर्सनल्स जो डील कर रहे हैं मदर और बेबी की केयर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर उनको जो स्किल्स हैं वो बताए जाएंगे, समझाया जाएगा, ठीक है, रिगार्डिंग जो एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क है, करेक्ट पोजीशन कैसी होती है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग क्या है, और लैक्टेशन और सकलिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, हम मदर को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट कर सके और सस्टेन रख सके काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। कैसे हम असेस कर सकते हैं कि मदर अच्छे से बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग की जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हॉस्पिटल की जो ब्रेस्ट फीडिंग जो पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा और फोकस करना है ऑन चेंजिंग द नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहा मदर का बेबी को फीडिंग के लिए, ठीक है, तो अगर वो अच्छे से फीड नहीं करवा पाएंगे और उसका एटीट्यूड भी प्रॉपर नहीं है तो वो आपके सामने तो करवा देंगे बट वैसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक जो है वो बैरियर बन जाता है अगर किसी का एटीट्यूड जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें एजुकेट करना है मदर्स को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग में आएंगी और बहुत ही अच्छे से जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग या आर्टिफिशियल फीडिंग के रिगार्डिंग, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फीडिंग और लैक्टेशन को कैसे मेंटेन करना है, ये सभी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर्स जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो आप इनको वहाँ पर बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये एक नेक्स्ट स्टेप इनका आता है स्टेप 3, जहाँ पर जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के जो है वो बेनिफिट्स पहले से ही बता देने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी डिलीवरी हुई तब उनको जो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बताएंगे, फिर उनको जाके जब तक वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होंगे बेबी को फीडिंग करने के लिए, अगर हमने पहले से ही जो है वो एंटीरियल टाइम के ऊपर जब मदर जो है वो एंटीरियल विजिट के लिए हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग में आती है, उसी टाइम पे जो मदर को हमें क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स, ठीक है। तो उसमें हमें उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बताने हैं, कैसे इनिशिएट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, क्या इंपॉर्टेंस है रोमिंग इन की, ठीक है। रोमिंग इन क्या है, रोमिंग इन जो है अगर किसी के लिए नया कॉन्सेप्ट है, रोमिंग इन मतलब कि हमें जो क्या है मदर और जो हमारे पास बेबी है उन दोनों को एक ही रूम में रखना है, ठीक है। 24 आवर्स जो है वो मदर और बेबी जो है वो एक साथ ही रहने चाहिए, ठीक है, अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो अदरवाइज दोनों को साथ में रखना है, प्रॉपर बॉन्डिंग बननी चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस क्या है फीडिंग की, ऑन डिमांड बेबी को फीड करना चाहिए, एक्सक्लूसिवली फीड करना चाहिए, और मदर को ये बताना चाहिए, उसको अश्योरेंस होनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली उसकी बॉडी में जो है वो बन रहा है। और आर्टिफिशियल फीडिंग के रिगार्डिंग उनको बताना है कि क्या रिस्क होते हैं बॉटल या पैसिफाइड्स का यूज़ करने के लिए, ठीक है, और बेसिक फैक्ट्स क्या हैं HIV के, कैसे प्रिवेंट कर सकती है मदर बच्चे को HIV ट्रांसमिशन से, ठीक है। तो ये सब काउंसलिंग टेस्टिंग के बारे में मदर को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। एंटीनेटल एजुकेशन जो है वो बहुत चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो हमारे पास प्रॉपर्ली मदर एजुकेट हो जाएगी तो उनको अवेयरनेस और जो भी लैक ऑफ नॉलेज इन चीज़ों के रिगार्डिंग वो भी जो है वो इसमें नहीं होगा, ठीक है।
और एडल्ट एजुकेशन में जो है वो ग्रुप एजुकेशन, जो ये हमारे पास फार्मूला प्रेपरेशन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें उनको ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग एजुकेट करना है, ना कि फार्मूला प्रेपरेशन कैसे होती है। फिर तो हम उसको उन प्रैक्टिसेस को जो है वो एनहांस कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4, हेल्प मदर्स इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। तो हमारे पास हमें मदर को हेल्प करना है और ये प्रैक्टिस लेके आना है कि विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, विद इन 30 मिनट्स जो है वो हमारे पास जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है तो विद इन 30 मिनट्स जो है वो मदर को बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे होगा, मदर को जो है मदर तो उस टाइम इतना अपनी कंडीशन में प्रॉपर नहीं होगा, तो जो भी हमारे पास हेल्थ के पर्सनल्स हैं उनको क्या करना है, जो भी न्यूबॉर्न बेबी है उसको मदर के साथ प्लेस करना है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है मदर को एनकरेज करना है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि बेबी रेडी है ब्रेस्ट फीड करने के लिए, ठीक है। तो वो साइंस होते हैं बेबी के, बेबी माउथ ओपन करता है और हेड को टर्न करता है राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, और अपने हैंड्स को माउथ की तरफ लेके आता है, वो रेडी टू सक, ठीक है। उसको चाहिए कोई चीज़ सक करने के लिए, वो डिज़ायर उस टाइप का, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बेबी के इमोशंस, उसकी बॉडी उस तरीके से वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मदर जो है वो किसी की हेल्प लेके बेबी की माउथ में ब्रेस्ट निप्पल को इंसर्ट कर सकती है और बेबी ऑटोमेटिकली सकिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एनकरेज करना है मदर को, ठीक है, कि एक बॉन्डिंग बनेगी मदर और बेबी की सून आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। तो वो जैसे ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एक प्रॉपर जो है वो बॉन्डिंग बनेगी मदर और बेबी की, उससे जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम से इनिशिएट भी हो जाती है, ठीक है। और मदर को इंस्ट्रक्ट करना है कि कोई भी प्री लैक्टल फीड्स जो बेबी को नहीं देनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं देना है बेबी को, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। और जो अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग का फॉर नॉर्मल न्यूबॉर्न, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो हमारे पास जो ड्यूरेशन है ब्रेस्ट फीडिंग का वो भी इंक्रीज होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बनेगा तो बेबी को जो है वो मदर के साथ एक वार्मथ मिलेगी, ठीक है, हीट मिलती है, तो बच्चा हाइपोथर्मिया में भी नहीं जाएगा। और बेबी को जो है बेबी के लिए जो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है वो तो क्लोस्ट्रम मिल्क ही होता है, ठीक है। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, 1 to 3 डेज के लिए जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्लोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क वो होता है क्लोस्ट्रम, ठीक है। तो ये जो है वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है वो फर्स्ट आवर के अलर्टनेस होती है वो भी ज़रूरी है, ठीक है, कि बेबी को इमीडिएटली फीड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बेबी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया में भी जा सकता है और बेबी जो वो और अच्छे से सकिंग करना सीखता है और इफेक्टिवली सीखता है जितना जल्दी आप उसको मदर की ब्रेस्ट से अटैच करते हैं। और एक इससे जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी आउटकम्स में हमें देखने को मिलता है लेटर ऑन, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर भी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, तो वो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है नॉर्मल न्यूबॉर्न के लिए बहुत ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। मदर और बेबी को एक साथ रखेंगे, ठीक है, और बेबी को मदर के चेस्ट के ऊपर रखेंगे और बेबी जो है वो उसको जैसे ही वो एनकरेज होगा, बेबी जो है वो डिज़ायर फील करेगा सकिंग के लिए, तो हम उसको मदर के निप्पल को बेबी के माउथ में इंसर्ट करते हैं तो बेबी जो है वो सकिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अगर बेबी सकिंग करना स्टार्ट कर, बेबी सक कर रहा है तो इंटरप्ट नहीं करना है उस प्रोसीजर को, ठीक है, कोई हरी नहीं करना है, इस प्रोसीजर को इंटरप्ट नहीं करना है। और अगर कोई ऐसे मेडिकल रूटीन चेकअप के लिए कोई इमरजेंसी नहीं है इस तरीके की, तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए जो है वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जब भी बेबी मदर के साथ अटैच है और वो सकिंग को अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड, मदर को बताना है कि ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, ठीक है। और वो अपनी जो लैक्टेशन है, ठीक है, मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे मेंटेन करके रख सकती है, ठीक है। अगर वो मदर जो बेबी से सेपरेटेड भी है, ठीक है, बेबी NICU में है कुछ रीज़न से वजह से, हेल्थ कंडीशन प्रॉपर नहीं है, कुछ मदर को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सेपरेट रहना पड़ रहा है बेबी और मदर को, तो उस टाइम पे अगर मदर बेबी को प्रॉपर टाइम फीड नहीं करवा पा रही तो उसको अपना लैक्टेशन को मेंटेन रखना है ताकि सो दैट जब बेबी ठीक हो और नॉर्मल जो है वो 3-4 डेज़ में प्रॉपर एक साइकिल बने मदर और बेबी के फीडिंग का, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लैक्टेशन को मेंटेन कैसे करके रखे तब तक, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो मदर को बताना है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर पोजिशनिंग और टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसमें आएगा, ठीक है। और हमें जो मदर को एजुकेट करना है कि उसके ब्रेस्ट में जो मिल्क है उसको एक्सप्रेस कर दे, ठीक है, मैनुअली एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है वो उसको बताएंगे। और एक्सप्रेस करके, ठीक है, मैनुअल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पंप की हेल्प से करके जो है वो उसको हम जो है वो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं या किसी और के लिए यूज़ है तो उसको भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा और जितना जो है वो ब्रेस्ट एम्प्टी होगी तो दोबारा से फिल हो जाएगी, ठीक है।
तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। अगर वो एक बार से हमारे पास उसमें बेबी को सकिंग नहीं हुआ या ब्रेस्ट को हमने एम्प्टी नहीं किया तो रिफ्लक्सेस प्रॉपरली नहीं चलते हैं, ठीक है। और ब्रेस्ट जो एम्प्टी नहीं होगी तो फील भी नहीं हो पाएगी और वो हार्मोनल सारा रिफ्लेक्स जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और लैक्टेशन की जो साइकिल है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का होगा। अगर बॉडी से जो है मतलब कि ब्रेस्ट से जो है वो मिल्क को वो वहाँ से कोई सक नहीं कर रहा है, ठीक है, बेबी को सप्लाई नहीं जा रही, बेबी नहीं ले पा रहा, मदर भी उसको मैनुअली एक्सप्रेस करके रिमूव नहीं कर रही है, तो ब्रेन को कैसे सिग्नल जाएगा कि इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सप्लाई स्टॉप कर देंगे, ठीक है, बोलेंगे मिल्क का प्रोडक्शन बंद कर दो, हार्मोन सब स्टॉप कर दो क्योंकि कोई डिमांड नहीं है इसकी, ठीक है। अगर ब्रेन को लगता है कि डिमांड है तो वो और उस तरीके से जो है वो हार्मोन का साइकिल वैसे चलेगा और सिक्रेशन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो वो ब्रेस्ट मिल्क रिफ्लेक्सेस एक टॉपिक है, ब्रेस्ट मिल्क रिफ्लेक्सेस। ये भी आप लेक्चर जो वो कंप्लीट सुन सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वो रिमूव करना है और मिल्क प्रोडक्शन वैसे ही चलती रहेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर रहेगा, इस एक स्टेप में हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो वो भी हम उन्हें बताएंगे अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड है, ठीक है। तो वो चीज़ें डिफरेंट है, अदरवाइज कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं देनी है एक्सेप्ट द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और कोई एक्सेप्शंस, रेयर एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिसमें से लगता है कि मदर का जो है वो बेबी को फीड नहीं करवा पा रही है या बेबी की कुछ ऐसी कंडीशन है कि वो मदर से फीड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर हो सकता है। और अगर रूटीन फार्मूला सप्लीमेंटेशन अगर हम देते रहेंगे बच्चे को तो उससे क्या इम्पैक्ट रहता है, उससे जो है वह जो इफेक्टिवनेस है सकिंग की बेबी की वो भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट को सक करने में जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है बच्चे की, ठीक है। और अगर बच्चे को आप बॉटल फीड दे रहे हैं कुछ और किसी तरीके से फीड करवाने बच्चे तो ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, उसका टमी भी फुल हो रहा है और उसको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ रहे। उसके बाद अगर आप उसको बोले कि एफर्ट्स लगाओ और अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे डालेंगे तो फिर वो उसको रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो इफेक्टिव सकलिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जो मिल्क का जो प्रोडक्शन का जो अमाउंट है ब्रेस्ट से वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी तो पीछे से सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो देयर इज़ अ डिलेड मिल्क प्रोडक्शन और रिड्यूस मिल्क सप्लाई, ठीक है। और सब इन्फेंट को जो है वो फिर अटैच करने से भी ब्रेस्ट में वो अटैच करने से भी जो है उनको प्रॉब्लम आती है अगर उनको एक बार फार्मूला देना शुरू कर दिया बॉटल के थ्रू, ठीक है। एक्सेप्टेबल मेडिकल रीजंस हमारे पास अगर हैं, ठीक है, कि हम नहीं दे पा रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क तो हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्फेंट की कुछ कंडीशन ऐसी है, ठीक है, कि इन्फेंट जो वो रिसीव नहीं कर पा रहा है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, तो हम उसको कोई स्पेशलाइज फार्मूला देंगे। जैसे बेबी को कोई ऐसी कुछ हेल्थ कंडीशन है, क्लासिक लैक्टोसीमिया है, ठीक है, तो उसको लैक्टोज फ्री कोई फार्मूला की नीड है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। कोई और डिजीज़ कंडीशन है उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ जैसे फिनाइलकीटोन यूरिया की कंडीशन है तो उसमें फिनाइल एलाइन फ्री फार्मूला कुछ रिक्वायर्ड हो रहा है तो वो हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और इन्फेंट फॉर होम ब्रेस्ट मिल्क रिमेन्स द बेस्ट फीडिंग ऑप्शन, ठीक है, तो वो हम रहेगा ही रहेगा। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ एक बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम दे सकते हैं, जैसे कोई वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, प्री टर्म है, ठीक है, और किसी को कोई रिस्क हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया का तो वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो है वो हम उसका ट्रीटमेंट पे डालेंगे। आफ्टर दैट तब तक के लिए मदर क्या करे, अपना लैक्टेशन को मेंटेन रखे सो दैट जब भी बेबी को जो है वो दोबारा से ब्रेस्ट फीडिंग पे लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छे से अपनी साइकिल को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। मेटरनल कंडीशंस क्या हो सकती हैं जिसमें मदर बेबी को फीड नहीं करवा सकती, जैसे कोई एचआईवी इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर उसको हम जो है वो थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करेंगे, ठीक है। कोई सीवियर इलनेस हुआ है मदर को, ठीक है, तो उसके लिए वो नहीं केयर कर पा रही है इन्फेंट की, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, कोई मेटरनल कोई मदर कोई किसी मेडिकेशन के ऊपर है, कोई साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, कोई रेडियोएक्टिव आयोडीन कुछ ट्रीटमेंट चला है, मदर रेडिएशन थेरेपी पे है या कीमोथेरेपी पे है कुछ चीज़ों के लिए, तब भी उनको जो है वो स्टॉप करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं। मदर हु कैन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, अगर किसी को ब्रेस्ट एब्सेस भी है, हेपेटाइटिस बी भी है और बेबी जो है वैक्सीनेटेड हो चुका है या हेपेटाइटिस सी है, मेस्टाइटिस है, पेनफुल भी है, तब भी जो है वो मदर को ब्रेस्ट से मिल्क को एक्सप्रेस करके बेबी को फीड करवा सकते हैं, ठीक है। कोशिश रहनी चाहिए कि जितना हो सके हम लास्ट मोमेंट तक जो है वो बेबी को फीड करवा सकें, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 7, इसमें क्या है, प्रैक्टिस करना है रोमिंग इन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मदर और इन्फेंट जो बेबी है हमारे पास उसको जो वो एक साथ रखना है एक ही रूम में, ठीक है, 24 आवर्स तक एक साथ उनको रखना है, तो दिस इज़ द रोमिंग इन प्रैक्टिस। और ये क्यों करना है, ठीक है, इससे जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर रोमिंग इन होगा, अगर मदर और बेबी को एक साथ रखें तो कॉस्ट तो नो डाउट कॉस्ट कम ही होगी, ठीक है। अगर बेबी के लिए अलग से रखेंगे, मदर को अलग से रखेंगे तो वो कॉस्ट चार्जेस तो पड़ेंगे ही, ठीक है, तो वो भी होगा। और इक्विपमेंट्स की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी
और कोई एडिशनल पर्सनल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदर बहुत अच्छे से बेबी का ध्यान रख सकती है, ठीक है। बेबी को बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग जो है वो मदर साथ बनेगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होंगे क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे से फीड करता रहेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से जो है वो फीड का एस्टैब्लिशमेंट भी रहेगा क्योंकि बॉन्डिंग है। बेबी मदर को बहुत अच्छे से उसको मदर को स्मेल करके, मदर के टच को फील करके जो है वो बेबी बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबली मदर के पास है। अगर बेबी कंफर्टेबल फील करेगा तो फीडिंग भी अच्छे से करेगा और उसकी जो एक्सक्रीशन का साइकिल है, ठीक है, तो यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, वो भी नॉर्मली होता रहेगा, ठीक है। बेबी का स्लीप साइकिल बहुत अच्छे से बन जाएगी, उसको कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें अच्छे से रहेंगे, बॉन्डिंग तो नो डाउट फैसिलिटेट होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 8, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, ठीक है। तो बेबी वैसे हमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 2 आवर्ली करना चाहिए, ठीक है। 2 आवर्ली जो है वो हमें बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। अगर 2 आवर्ली नहीं हुआ, ठीक है, जैसे बच्चा सो गया है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, कि हाँ उठो अभी 2 आवर हो गया तो अभी दोबारा फीड करवाएंगे, नो ऐसा नहीं है। अगर बेबी कंफर्टेबली सोया है तो इट्स ओके, ठीक है। तो फिर हम ऑन डिमांड वाली बात याद रखेंगे, बेबी डिमांड करेगा तो उसको फीड करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर अभी अभी फीड करवाया 10 मिनट्स हुए, अभी दोबारा से जो है वो बेबी क्राई कर रहा है, उसको कुछ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले हम और चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि बेबी को कोई पेन तो नहीं हो रहा है या बेबी को कोई डायपर चेंज की डिमांड तो नहीं है, बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्लोथिंग से, वो सब कोई चीज़ें नहीं है तो हम बेबी को ऑन डिमांड भी फीड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें रहेंगी ऑन डिमांड एंड 2 आवर टाइम और डिमांड दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो वो रहेगा ऑन डिमांड अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो बेबी बहुत अच्छे से अपना स्टूल पास करेगा। फर्स्ट स्टूल होता है उसे हम कहते हैं मेकोनियम, और मदर का भी जो है वेट लॉस होता है, ठीक है। जितना अच्छे से जो है वो मदर फीड करेगी तो वो मदर का वेट लॉस होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क फ्लो एस्टैब्लिश रहेगा बहुत अच्छे से, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिल्क इनटेक होता है, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पर, उसके बाद भी। और जॉन्डिस का इंसिडेंस रेट भी कम होता है, ठीक है। और न्यूरल जॉन्डिस के ऊपर भी जो है वो आपको एक कंप्लीट जो लेक्चर है वो मेरे चैनल पे मिलेगा, तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 9, गिव नो आर्टिफिशियल टीट्स और पैसिफायर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास पैसिफायर सूदर जो बच्चे के माउथ में डालते हैं ना, ठीक है, तो सूदर की वजह से क्राई कर रहा है तो फटाफट से बेबी के माउथ में डाल दिया, बेटा उसको बच्चा जो है उसको सक करेगा, तो मतलब उसको क्वाइट एंड काम फील करवाने के लिए, ठीक है। बट वो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार बच्चे ने आर्टिफिशियल जो पैसिफायर्स हैं उनको उनके थ्रू खुद को सूद करना शुरू कर दिया तो वो फिर मदर के ब्रेस्ट के साथ कंफ्यूज हो जाएगा और उसको फिर वही चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। सो पैसिफायर शुड नॉट बी गिवन टू द बेबीज ड्यू टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो रहेगा नो डाउट, ठीक है। और नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग की आदत बच्चे को पड़ जाएगी। एंड एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू बाउल स्पून बट नॉट फीडिंग बॉटल्स, ठीक है। बॉटल्स नहीं देंगे, अगर एक्सप्रेस मिल्क देना ही पड़ रहा है तो हम स्पून से दे देंगे, ब्रेस्ट मिल्क देंगे, ठीक है, मदर का। अल्टरनेटिव्स टू आर्टिफिशियल टीट क्या हो सकते हैं? कोई कप, कोई स्पून, कोई ड्रॉपर, कोई सिरिंज, इस तरीके का चीज़ें भी हम देते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके कम से कम दें, ठीक है, और हाइजीन का ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 10, फोस्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स एंड रेफर मदर्स टू दैम ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और क्लिनिक, ठीक है। तो ऐसे कुछ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स बनाने चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मदर जो वो डिस्चार्ज हो तो उनके पास जाए, ठीक है, और वो वहाँ पर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग अर्ली पोस्ट निटल एंड क्लिनिकल चेकअप्स वहाँ पर होंगे, और वो जो है वो होम विजिट भी करेंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी उनके साथ हो सकती है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं, आउट पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग क्लिनिक्स भी होंगे, और पीयर काउंसलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मदर सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो मदर की हेल्प के लिए हैं, कि मदर को कुछ भी एंग्जाइटी किसी चीज़ से लगती है, उसको लगता है कि आई एम नॉट इनफ टू लुक आफ्टर माई बेबी और देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उनके जो भी थॉट्स प्रोसेस चल रहा है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, काउंसिल करने के लिए जो है वो फोस्टर इस टाइप का जो है वो सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो बनाए जाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है, जहाँ पर ये 10 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल है जो भी इन 10 स्टेप्स को फॉलो अच्छे से करेंगे, और इन 10 स्टेप्स के लिए जो ये प्रोग्राम है ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव का प्रोग्राम जो है वो ये 10 स्टेप्स फॉलो करेंगे, तभी जो है वो अपने हॉस्पिटल में इन चीज़ों के रिगार्डिंग उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हॉस्पिटल एज अ बेबी फ्रेंडली, ठीक है, अगर कोई एक हॉस्पिटल ऐसा चाहता है कि उनको बेबी फ्रेंडली का रिकॉग्निशन मिले तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको मैच करना पड़ता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या रहता है कि एटलीस्ट मिनिमम 250 डिलीवरीज जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए एक साल में, ठीक है, तो वो होना चाहिए।
और वहाँ पर जो है ये 10 स्टेप्स का प्रॉपर्ली प्रमोशन होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया अभी, ठीक है। और इनका प्रॉपर्ली जो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जितने भी ये चीज़ें, ठीक है, उनको ट्रेन कर रहे हैं स्टाफ को, या उन्होंने रिटन पॉलिसी बनाई, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो करेंगे, और ये कितना अच्छे से कर रहे हैं उसके लिए जो है वो टीम मेंबर्स जो हैं, जो इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और वो चेक करेंगे जो भी वहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ है, ठीक है, उनकी चीज़ें उनसे असेस करते हैं, उनका इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उनसे पूछेंगे कि उनको ट्रेन किया जा रहा है इन सब पॉलिसी के रिगार्डिंग या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। कमेटी प्रॉपरली रिव्यू करेगी फाइनल रिकमेंडेशन देने से पहले। और अगर हॉस्पिटल जो है वो फुलफिल कर रहा है नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अगर वो फुलफिल कर रहे हैं, तब जो है वो उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट और लोगो जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। एंड द हॉस्पिटल दैट आर अनेबल टू फुलफिल दोज क्राइटेरिया, तो उनको जो वो सर्टिफिकेशन के लिए रीअप्लाई करना पड़ता है, और लेटर ऑन दोबारा से जो है वो इंस्पेक्शन होगा, जो भी उनकी शॉर्ट टर्म्स कुछ भी कमियां रही होंगी वो उनको बताई जाएंगी, फिर वो दोबारा से उन चीज़ों पे काम करेंगे, और फिर जाके जो है वो अगर उनकी सब चीज़ें मैच करती हैं इनके क्राइटेरिया, इनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो जाके जो है वो उनको एक सर्टिफिकेट और लोगो मिलेगा, ठीक है, कि दिस हॉस्पिटल इज़ टू बी सर्टिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में एग्जाम में आता है, नियर अबाउट 5 to 7 मार्क्स तक पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसे और भी टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।